हमने ऐसे सॉल्यूशंस डिजाइन किए हैं जो 70% एनर्जी रिटर्न करते हैं, विच मीन केवल 30% एनर्जी को डिसिपेट करेंगे और बाकी एनर्जी बॉडी को देंगे। वो यूज़ करने से आपको फैटिक कम होगा, आप ज़्यादातर वॉक कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर नीरज गर्ग, जो कि रिम्बल के को फाउंडर हैं। सर से जानते हैं उनका ब्रांड क्या काम करता है और कैसे आप केमिकल इंडस्ट्री में, खासकर फुटवेयर से रिलेटेड इस इंडस्ट्री में बड़ी क्रांति ला रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। पहले तो मैं आपको अपनी जर्नी से बताना चाहूँगा। रिम्बल हमने 8 साल पहले स्टार्ट की थी, तो हम पहली कंपनी जिसने इंडिया में पॉलीथीन बनाना स्टार्ट किया। हमारे पहले पॉलीथीन केमिकल्स यूरोप से, जर्मनी से, इटली से, चाइना से और कंट्री से इंपोर्ट होते थे। हमने स्टार्ट किया इनको इंडिया में फॉर्मुलेट करना। हम लोगों ने यहाँ पे एक प्लांट इस्टेब्लिश किया। हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए वो इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से और इंडियन कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से थे। जो प्रोडक्ट ठंडे कंट्रीज़ लाइक यूरोप से, इटली से, जर्मनी से, यूएसए से आते थे, वो गर्म देशों में जैसे कि इंडिया में या साउथ ईस्ट एशिया में वो यहाँ पे हाइड्रोलाइज होकर पाउडर बन जाते थे। हमने पॉलीथर्स के सिस्टम्स बनाए जो कि एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा सॉफ्ट है, लाइटर होती है, इन वेट में लाइटर होती है। CO2 का एमिशन पर केजी CO2 एमिशन ऑलमोस्ट हाफ होता है जो यूरोप से प्रोडक्ट आते हैं उनके कंपैरिजन में। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं वो प्रोडक्ट्स। उनके लिए PU केमिकल्स हमने इंडिया में बनाने स्टार्ट किए। जब से हमने स्टार्ट किया है हम धीरे धीरे और इसको और इनोवेट कर रहे हैं। पॉलीथीन के बने हुए प्रोडक्ट्स रिसाइकिल नहीं होते थे। हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे हम पॉलीथीन केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल करके उनमें से केमिकल्स एक्सट्रैक्ट करके उनको वापस मेन स्ट्रीम में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आम कंज्यूमर है जो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए कैसे डिफरेंट होता है और आप इस मटेरियल को बनाने से कैसे उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं, उस बारे में बताइए। कम से कम अगर पहनने में क्लाइमेट चेंज के अलावा भी। ओके, सो नॉर्मली पहले फुटवेयर बहुत हार्ड होते हैं। आपको भी याद होगा पहले आप जब शू पहनते थे, शू बाइट होने लगती थी, हील में पेन होने लगता था, जॉइंट्स में पेन होने लगता था। हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सॉफ्ट और साथ साथ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिनमें एनर्जी रिटर्न बहुत हाई हो। नॉर्मली जो फुटवेयर होते हैं उनमें एनर्जी रिटर्न 30% से लेके 50% तक होता है, विच मीन कि अगर आप वो फुटवेयर पहन के वॉक कर रहे हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो 50 से 70% तक एनर्जी को डिसिपेट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। हमने ऐसे सॉल्यूशंस डिजाइन किए हैं जो 70% एनर्जी रिटर्न करते हैं, विच मीन केवल 30% एनर्जी को डिसिपेट करेंगे और बाकी एनर्जी बॉडी को देंगे। वो यूज़ करने से आपको फैटिक कम होगा, आप ज़्यादातर वॉक कर सकते हैं, ज़्यादातर काम कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा। सर आपने बताया कि चाइना से पहले ज़्यादातर प्रोडक्ट्स आते थे। अब क्योंकि एक बड़ी मार्केट यूरोप में, एक बड़ी मार्केट US में इंडियन प्रोडक्ट्स की हो गई है, उसमें कितनी बड़ी कम्पिटिटिव एडवांटेज है और आप कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से उस पूरी मार्केट को टैकल करने के बारे में सोच रहे हैं? जनरली क्या है कि पॉलीथीन केमिकल्स फॉसिल फ्यूल से बनते हैं, विच मीन क्रूड ऑयल से बेंजीन निकाल के और उसी के वेरिएंट से पॉलीथीन केमिकल्स बनाए जाते थे, जो भी अभी भी ट्रेडिशनल मेथड है पूरी दुनिया में। हमने प्लांट बेस्ड कास्टर बीन्स को ऑक्सीडाइज करके वहाँ से हमने रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके हमने पॉलीथीन केमिकल्स भी बनाए हैं। उनका कार्बन एमिशन लेट से नॉर्मल पॉलीथीन में 6 किलोग्राम पर kg ऑफ PU होता है, उसको हमने रिड्यूस करके 1.5 kg पर kg ऑफ PU किया है, मीन 75% रिड्यूस किया है। इससे कार्बन एमिशन कम होगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, उससे जो ग्लेशियर मेल्ट डाउन हो रहे हैं इनका पोटेंशियल कम होगा। और इस तरीके से ये नॉट ओनली कि भाई कंफर्टेबल हैं, नॉट ओनली कि भाई कस्टमर्स को ये ज़्यादा आरामदायक हैं, बल्कि साथ में ही ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं। सर हमने देखा है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो या फिर कंज्यूमर के लिए अगर कोई फ़ायदेमंद चीज़ होती है वो आमतौर पर महंगी होती है क्योंकि इसमें एक बड़ी टेक्नोलॉजी लगती है। अब आप कैसे देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ने से क्या इसकी प्राइजेस कम रहेंगे और आम इसके कंपैरेटिवली प्रोडक्ट्स में क्या प्राइजेस, कितना फ़र्क रहता है? देखिए 2 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। एक जो बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो जनरली 15-20% महंगे हैं, लेकिन ओवरऑल एक शू की कॉस्ट में अगर देखें तो उसका इम्पैक्ट 2-3% से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि एक जूते के अंदर उसके सोल की जो कॉस्ट होती है वो 20-25% होती है और वो 20-25% पार्ट अगर 20% एक्सपेंसिव होगा तो ओवरऑल शू पे इसका इम्पैक्ट 3 या 4% से ज़्यादा नहीं होता है ना। दूसरा है कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमने रिसाइकिल करके बनाए, जहाँ पे हमने मेन रॉ मटेरियल स्ट्रीम में वेस्ट मटेरियल डाले हैं, तो वो डालने से जनरली कॉस्ट नहीं बढ़ती है। पर हाँ, इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की एक कॉस्ट है, उसके चलते प्रोडक्ट थोड़े से 5 से 10% तक महंगे हो सकते हैं। पूरे सिस्टम के बारे में आपने बताया कि किस तरीके से आप ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने।
धन्यवाद।